हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब तक हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बारी देख लेना। जिम्नोस्पर्म, इसमें जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट हैं जिनमें हमें नेकेड सीड देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे डायग्राम है ओव्यूल्स के। एक डायग्राम है जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल का, दूसरा डायग्राम है एंजियोस्पर्म के ओव्यूल का। नाउ एंजियोस्पर्म का अगर हम ओव्यूल देखें तो यहां पर हमें ओवरी वॉल दिखाई दे रही है जो कि एनक्लोज करती है, कवर करती है एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को। एंड जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल में हमें ओवरी वॉल दिखाई नहीं दे रही है, यहां पे कोई ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसीलिए जो ओव्यूल है वो यहां पर एनक्लोज नहीं होता है, वो कवर नहीं होता है बाय ओवरी वॉल। सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दे आर द नेकेड। नाउ जिम्नोस्पर्म में जो सीड प्रोड्यूस होती हैं वो कवर नहीं होती हैं फ्रूट से। देखो, जब एंजियोस्पर्म में सीड बनती है तो वो फ्रूट के अंदर होती है, फ्रूट उसको कवर करता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो सीड है वो कवर नहीं होती है, वो नेकेड होती है। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म में हमें मीडियम साइज ट्री देखने को मिल जाते हैं, टॉल ट्रीज देखने को मिल जाते हैं एंड श्रब्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक जिम्नोस्पर्म है जाइंट रेडवुड ट्री। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। इनमें जो प्लांट की हाइट है वो 115 मीटर तक हो सकती है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। तो जिम्नोस्पर्म में जनरली हमें टैप रूट देखने को मिलती है। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। एग्जाम्पल है पाइनस। तो माइकोराइजल क्या होता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगी एंड प्लांट रूट्स। तो जो फंगी होता है यहां पे हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, एंड जो प्लांट होता है वो फूड प्रोवाइड करता है इन फंगी को। तो यहां पर हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एंड ये जो माइकोराइजल रूट है ये हमें पाइनस में देखने को मिल जाती हैं। इन प्लांट्स लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स जिनको हम कहते हैं कोरिलॉइड रूट्स, आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाउ साइकस में हमें स्पेशलाइज्ड रूट्स देखने को मिलती हैं जिनको हम कहते हैं कोरिलॉइड रूट्स। नाउ ये जो कोरिलॉइड रूट्स हैं ये सॉइल सरफेस के अबव ग्रो करती हैं, एंड इनमें हमें स्पेशल रीजन देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं एल्गल जोन। नाउ ये जो एल्गल जोन है इसमें प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नॉस्टॉक हो गए, एनाबियना हो गए। तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ऐसी फॉर्म में जिनको प्लांट यूज कर सकती हैं, एंड बदले में जो प्लांट है वो इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वो इनको फूड प्रोवाइड करता है। स्टेम्स जो है वो अनब्रांच भी हो सकती हैं, जैसे कि साइकस में होती हैं,
या फिर ब्रांच भी हो सकती हैं, जैसे कि पाइनस एंड साइडरस में हमें देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म की लीव्स सिंपल भी हो सकती हैं एंड कंपाउंड भी हो सकती हैं। नाउ सिंपल लीव्स क्या होती हैं, कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं, पिन्नेट लीव्स क्या होती हैं, ये हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो आप एक बारी वो वीडियो देख लेना, जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं एंड पिन्नेट लीव्स क्या होती हैं। एंड यहां पर जो लीव्स होती हैं वो वेल अडेप्टेड होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के लिए। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। जो साइकस में प्रेजेंट है पिन्नेट लीव्स, जो कि कुछ सालों तक अटैच रहती हैं प्लांट के साथ। नाउ नॉर्मली क्या होता है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो एनुअली या फिर सीजनली डिटैच हो जाती हैं, मतलब प्लांट बॉडी से गिर जाती हैं। मगर साइकस में जो पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट हैं वो कुछ सालों तक अटैच रहती हैं प्लांट बॉडी के साथ एंड फंक्शनल रहती हैं। इन कॉनिफर्स एग्जाम्पल पाइनस एंड साइडरस, द निडल लाइक लीव्स reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stoma also help to reduce water loss. Now conifers क्या होते हैं, तो ऐसे जिम्नोस्पर्म जो प्रोड्यूस करते हैं कोन्स, वो आ जाते हैं कॉनिफर्स के अंदर, जैसे कि पाइनस हो गए, साइडरस हो गए। इनमें प्रेजेंट है निडल लाइक लीव्स। नाउ निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो जो वाटर का लॉस है वो भी कम हो जाएगा। एंड यहां पर हमें थिक क्यूटिकल भी देखने को मिलते हैं एंड संकन स्टोमा भी देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से भी जो है वाटर का लॉस जो है वो कम हो जाता है। नाउ यहां पे डायग्राम है जो बताता है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंड यहां पे पाइनस का जो लाइफ साइकिल है वो बता रखा है। नाउ पहले हम ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो जब हम ये डायग्राम पढ़ लेंगे तो जो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। देखो, जो मेन प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म में वो होती है स्पोरोफाइटिक, एंड यहां पे दो टाइप्स के कोन्स प्रेजेंट होते हैं, एक है मेल कोन्स, दूसरा है फीमेल कोन। मेल कोन बनता है बाय माइक्रोस्पोरोफिल एंड इन पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें होता है मियोसिस एंड फिर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, जिनको हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, एंड ये जो मेल गैमेटोफाइट हैं देन प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट को। नाउ जो फीमेल कोन्स हैं ये बनते हैं बाय मेगास्पोरोफिल्स, एंड मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होते हैं क्या, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल भी कहते हैं। नाउ ये जो मेगास्पोरेंजिया हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जिनके अंदर होता है मियोसिस एंड देन प्रोड्यूस होते हैं मेगास्पोर्स। नाउ ये जो मेगास्पोर हैं ये डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर होता है आर्किगोनिया, एंड जिसमें प्रोड्यूस होते हैं देन फीमेल गैमीट। नाउ जो ये फीमेल गैमीट है एंड मेल गैमीट है ये फ्यूज करते हैं एंड बनाते हैं जाइगोट, देन जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एंड जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में, देन सीड जर्मिनेट करेगी एंड हमें अपना नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का इन जिम्नोस्पर्म। नाउ अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे लिखा है यही चीज। जिम्नोस्पर्म और हेक्टोस्पोरस, तो जिम्नोस्पर्म होते हैं हेक्टोस्पोरस। यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक है माइक्रोस्पोर्स, दूसरे हैं मेगास्पोर्स, एंड ये होते हैं हैप्लॉइड।
द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। एंड ये जो दो काइंड के स्पोर्स बन रहे हैं ये किसके अंदर बनते हैं, ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। एंड स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है स्पोरोफिल्स पे। नाउ ये जो स्पोरोफिल्स हैं ये स्पाइरली अरेंज होते हैं एक एक्सिस के ऊपर एंड बना लेते हैं लैक्स या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स। नाउ लैक्स का मतलब क्या है, तो लैक्स में जो है स्पोरोफिल्स जो है वो लूजली अरेंज होते हैं, जबकि जो स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स हैं ये दोनों सेम ही वर्ड हैं बेसिकली। तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स हैं वो कॉम्पैक्टली डेंसली अरेंज होते हैं। तो लैक्स में क्या है, जो स्पोरोफिल्स हैं वो लूजली अरेंज है, जबकि स्ट्रॉबेरी में क्या है, जो माइक्रोफिल्स कह रहा हूं मैं, जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। तो स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया एंड जिसमें प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। स्पोरोफिल्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स। नाउ इनके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो स्पोरोफिल्स दे आर अरेंज टू मेल स्ट्रॉबेरी एंड मेल स्ट्रॉबेरी को हम माइक्रो स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो जो माइक्रो स्पोरोफिल्स होते हैं वो बनाते हैं मेल स्ट्रॉबेरी एंड ये जो माइक्रो स्पोरोफिल्स हैं इन पे प्रेजेंट होते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। तो ये माइक्रो स्पोरेंजिया क्या बनाएंगे, ये माइक्रो स्पोरेंजिया बनाते हैं माइक्रो स्पोर्स को। ये माइक्रो स्पोर डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में एंड मेल गैमेटोफाइट क्या है यहाँ पे, तो वो है पोलन ग्रेन्स। एंड ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये हाईली रिड्यूस होते हैं एंड कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो ये रिड्यूस होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है एंड हाईली रिड्यूस है एंड कन्फाइंड है ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल एंड कुछ नंबर ऑफ सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स में। द पोलन ग्रेन्स आर डेवलप विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ जैसे कि यहां पर एक डायग्राम है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी के अंदर जो है ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डेवलप होते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं मेगा स्पोरोफिल्स के बारे में। दे आर अरेंज टू फीमेल स्ट्रॉबेरी एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी को हम कहते हैं मैक्रो स्पोरेंजिएट। तो मेगा स्पोरोफिल्स बनाते हैं फीमेल स्ट्रॉबेरी एंड ये जो मेगा स्पोरोफिल्स हैं इन पे प्रेजेंट होते हैं मेगा स्पोरेंजिया एंड ये जो मेगा स्पोरेंजिया है इनको हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है, ये सेंट्रल टिश्यू होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं मेगा स्पोरेंजियम में। तो ये जो न्यूसेलस है इसमें से जो एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड होता है एंड बना लेता है मेगा स्पोरोसाइट, जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल ऑफ न्यूसेलस। तो जो न्यूसेलस का एक सेल है वो स्पेशलाइज्ड होता है एंड बना लेता है मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम मेगा स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल हैं इनमें होता है मियोसिस एंड ये बनाते हैं 4 मेगा स्पोर। 4 में से 3 मेगा स्पोर जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं एंड एक बचता है जो कि बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट को। वन ऑफ द मेगा स्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो एक मेगा स्पोर होता है, जो फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है वो बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट को एंड ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इनमें प्रेजेंट होते हैं 2 या फिर उससे ज्यादा आर्किगोनिया, जिसको हम कहते हैं फीमेल
सेक्स ऑर्गन। तो जैसे कि यहां पे डायग्राम है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर प्रेजेंट है आर्किगोनियम। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। द मेल और फीमेल कोन्स मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री, एग्जाम्पल है पाइनस। देखो जो ये मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स हैं हो सकता है सेम ट्री पर प्रेजेंट हो, जैसे कि पाइनस में होता है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। जबकि साइकस में क्या होता है, जो मेल कोन है एंड मेगास्पोरोफिल है वो अलग अलग ट्रीज पे प्रेजेंट होता है। नाउ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे फीमेल कोन्स नहीं लिखा है, उसकी जगह लिखा है मेगास्पोरोफिल्स, क्योंकि साइकस में फीमेल कोन्स नहीं बनते हैं, यहां पे मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या था, जो गैमेटोफाइट्स थे वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग रह सकते थे, मगर जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट्स। जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं एंड अटैच रहते हैं स्पोरोफाइट्स के साथ। The pollen grains released from the microsporangium are carried in air currents and meet the opening of ovules. तो जो pollen grains हैं वो रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से एंड विद द हेल्प ऑफ एयर करेंट्स ये पहुंच जाते हैं ओव्यूल्स के पास। Pollen tube carrying male gametes grow towards archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonium. Now pollen tube carry करते हैं male gametes को and जो male gametes हैं उनको ये लाके छोड़ देते हैं to the mouth of archegonia. After fertilization, zygote develop into an embryo and ovules into the seed. नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जब मेल गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं फीमेल गैमेट्स के साथ, तो उसके बाद क्या होता है, जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में एंड जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में। नाउ यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। ये एक क्वेश्चन है नीट 2018 में पूछा गया है। नाउ जो भी इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा तो उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि सभी को सही आंसर पता चल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।